कोई है? मदद करो, एक गर्भवती महिला बेहोश हो गई। स्कूल के डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। पिता कहाँ है? पिता को तुरंत बुलाओ। बच्चे का पिता। ये बच्चा यहाँ मेरा वनस्पति अवस्था में पोता पड़ा है। अगर ये जल्दबाजी वाली शादी पूरी करो, हम भारी इनाम देंगे। ठीक है। माइकल आज रात 30 साल का हो जाएगा। गुरुजी ने कहा था उसकी चेतना आज रात के भाग्य पर निर्भर है। ये मेरे कोमा में पड़े पति हैं। फीस न होने से मुझे निकाल दिया जाएगा। तुम कौन हो? तुम्हारी तयशुदा दुल्हन। तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे पैसे चाहिए। बाहर निकलो, फिर कभी मेरे सामने मत आना। वह मुझसे इतना नफरत करता है, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। बच्चा कैसा है? दादी जी, वो जाग गया। सच में? भगवान का शुक्र है। गुरुजी सही थे, तुमने मेरे पोते को बचा लिया। बहू जी, मैं वादा करती हूँ मेरा पोता तुम्हें सबसे भव्य शादी का समारोह देगा। अब मैं फीस भर सकती हूँ। तुम गर्भवती हो? जुड़वा बच्चे? क्या? पिता कहाँ है? मेरे कोमा में पड़े पति। क्या ये वही है? मैं उन्हें बुलाती हूँ। रुको, अपनी हालत देखो। अब भी नहीं बताना चाहती बच्चे के पिता को। धत्तेरे की, मुझे फिर कभी न दिखाई देना। वह मुझसे इतना घृणा करते हैं। अगर उन्हें पता चला मैं गर्भवती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी है। डॉक्टर, मैं अभी ठीक हूँ। अभी दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकती। पहले कुछ पैसे कमा लेने दो, फिर वापस आऊंगी। लेकिन डॉक्टर, पैसों के लिए पार्ट टाइम काम करनी है। माफ कीजिएगा। धन्यवाद। इतने बड़े पेट के साथ काम करती हुई छोटे मोटे काम कर रही हो? वह निकम्मा पिता बेशर्म है। अरे वहाँ वाली, तुम जब मिस्टर नेल्सन आएंगे सब सतर्क रहना। अरे नीच कर्मचारी, यहाँ से हटो। अगर मिस्टर नेल्सन को ठेस पहुँची, जन्म लेने का पछताओगे। मिस्टर नेल्सन? तुम्हें मिस्टर नेल्सन नहीं पते? यह होटल उनका है और देश के सबसे अमीर आदमी हैं। मिस्टर नेल्सन आ गए। मिस्टर नेल्सन का आगमन है। गंदे सफाई कर्मी, अभी रास्ते से हटो। पर सुपरवाइजर ने कहा काम खत्म करके ही ऑफ ड्यूटी जा सकती हूँ, नहीं तो वेतन रोक लेंगे। मिस्टर नेल्सन, तुम जाने पहचाने लगते हो। मेरे कोमा वाले पति। घिनौनी सफाई कर्मी, मिस्टर नेल्सन का अपमान करने की हिम्मत, मौत को दावत दे रही हो। मिस्टर नेल्सन, इसे आपको परेशान नहीं करने देना चाहिए था। अभी हटाता हूँ इसे। गर्भवती महिला पर हाथ उठाया। लगता है तुमने बहुत मजे किए लॉबी मैनेजर बने रहने के। माफ करें मिस्टर नेल्सन, यह अविवाहित माँ है। पता नहीं यह किसका नाजायज बच्चा ढो रही है। मुझे डर था यह आपका अपमान करेगी। मिस्टर नेल्सन। पति जी, तुम्हारी गलती है छोटी मम्मी। माइकल, तुम अभी उठे ही हो और पूरा शंघाई जग चुका है। शहर की हर सोशलाइट तुमसे शादी को तैयार है। जब मैं बेहोश था तुम्हें मुश्किलों का सामना था। बकवास, हम भाई हैं। इतनी औपचारिकता। सुना है तुम्हारी दादी अभी भी ढूंढ रही है उस जबरन शादी वाली लड़की को। सोने के लालच, बिना सिद्धांतों वाली, मुझे पसंद नहीं। उसकी बात बस करो। अब जब तुम आजाद, मैं तुझे कुछ बेतुका
ये नई भर्तियां हैं। कॉलेज लड़कियां पूरी तरह साफ। चलो माइकल, हम साथ काम करते हैं। दिन के 18 घंटे, हर जागते पल। अगर तुम अविवाहित रहे, लोग समझेंगे हम प्यार में हैं। तुम्हारा टाइप मैं और विकल्प ढूंढूंगा। उस छोटी मम्मी से कोई मुकाबला नहीं, वो दिलचस्प है। क्या छोटी मम्मी? कब से तुम्हारी पसंद इतनी अजीब हो गई? ठीक है, मुझ पर छोड़ो। मिस्टर एवांस, मिस्टर किन ने कामोत्तेजक दवा ली पर उसने निकाल दिया सभी औरतों को। ये तो साफ एक औरत है। छोटी मम्मी, प्रेसिडेंशियल सूट, सफाई चाहिए। पर सामान्य स्टाफ उस मंजिल तक नहीं जा सकते। पहले ये $500 का टिप ठीक से, फिर इनाम दूंगा। जी सर, मैं संभाल लूंगी। मिस्टर इवांस, इसका पेट इतना बड़ा है, ये सही है क्या? तुम पागल हो, वो मिस्टर नेल्सन है। छोटी मम्मी नहीं संभाल सकते? शुभ दिन सर। ये तुम हो? माइकल, मैंने तैयारी की है। तुम्हारी पसंद के मुताबिक तुम्हें पसंद आएगी। उम्र कितनी है? लगभग 21। अभी बड़ी हुई हो, नहीं हो ना? बचपन से सीखा है, हालांकि अभी शुरू किया। पार्ट टाइम ही है, लेकिन मैं यहाँ की सबसे अच्छी हूँ। मास्टर किन को खुश करूँगी। तुम्हें कितना दे रहे हैं अम्मा? 500। चले जाओ, मुझे यह नहीं चाहिए। मिस्टर नेल्सन, कोई भी अनुरोध पूरा कर सकती हूँ। मुझे नहीं भेजो, मुझे पैसों की जरूरत है। धत्तेरिके, मैं लगभग गर्भवती से उलझ गया। मिस्टर नेल्सन, क्या मतलब? तुम्हारे पति का नंबर क्या है? श्री नेल्सन, यह उचित नहीं है, गलत समझा जा सकता है। श्री नेल्सन, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया। क्या तुम्हारा पति इतना कंजूस है? वह तुम पर एक पैसा नहीं खर्च करेगा। गर्भवती होने पर भी काम करवाना और दूसरों से पैसे मांगना, यह शर्मनाक व्यवहार है। सच में। बस कमरा साफ कर रही हूँ। मेरे पति को क्यों निशाना बना रहे हो? तुम इतनी देर से क्यों लौटी? माँ, क्या तुम छुपा रही हो चोरी छिपे बचत? मेरे पास नहीं है। यहाँ दे दो, हट जाओ। तुमने कहा था कुछ नहीं है। यहाँ 500 हैं। यह मेरी प्रसव कोष है, तुम इसे नहीं ले सकते। जल्दी करो, पकड़ लो बेटा। माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, यह व्यवहार क्यों? बेटियां बोझ होती है, तुम्हें तो विदा करना है। एलिस, सुनो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। एक अमीर वर ढूंढ लिया है, 1,80,000 दहेज देने को तैयार है। इसका मतलब क्या है? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। देखने में बुरा नहीं। वो गर्भवती क्यों है? तुमने उसे यहाँ लाने की हिम्मत कैसे की? और 1,80,000 का दहेज मांग रहे हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हे, शांत हो जाओ भैया ग्रीन। सुनो, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। अगर वो तुमसे शादी करे और तुम्हारे क्लब में काम करे, तुम्हारी विरासत आगे बढ़ेगी। समस्या हल हो गई। मैं खुद के बच्चे पैदा कर सकता हूँ, दूसरे के बच्चे क्यों पालूं? ये रहा सौदा। जब बच्चा पैदा होगा, वे तुम्हारे क्लब में काम करेंगे। माँ और बच्चा दोनों की कीमत 80,000 में मंजूर है? सौदा पक्का, पीछे मत हटना। बिल्कुल सही। जॉय, अपनी बहन को ले आओ और उसके नए पति को शादी के कमरे में ले चलो। ठीक है। छोड़ दो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये बहुविवाह है, ये गैर कानूनी है। भैया ग्रीन, उसके झूठ मत मानो। रुको, गर्भवती दुल्हन अशुभ संकेत है, सौदा रद्द करो। रुकिए भैया ग्रीन, मेरी बात सुनो। गर्भपात कभी भी करवाया जा सकता है। तुम्हारी मर्जी, हम इंतजाम कर देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे गर्भपात
तुरंत करवाना है। मान लो हो गया। जॉय डेविस, दूर रहो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जानेमन, मेरी मदद करो। माइकल, मैं गलत था। मैं फिर कभी ड्रग नहीं दूंगा। अगली बार नहीं नहीं नहीं, कोई अगली बार नहीं होगी। वह अचानक मुझे क्यों कॉल कर रही है? पैसों के लिए खुद को बेचना। मैं इस तरह की सोने के लिए बिकने वाली औरतें। जवाब क्यों नहीं दे रहे माइकल? हेलो डार्लिंग, क्या तुम भूल गए जो मैंने पहले कहा था? डार्लिंग, मुझे बचाओ, मैं प्रेग्नेंट। अरे तुम कहाँ हो? सुनो, बैकअप बुलाने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, मुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी है। डार्लिंग, आकर मुझे बचाओ। जॉय डेविस, मेरी कोख में पल रहा ये बच्चा तुम्हारा अपना भतीजा है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? अपनी खराब किस्मत को कोसो जिसने तुम्हें जन्म दिया। 2 बापनजाने बेटों का बोझ ढो रही हो। जन्म लिया तो दुख ही पाएंगे। दीदी, मैं तुम्हारे भले के लिए यह कर रहा हूँ। माँ ने उसे पकड़ रखा है। समझ गई। मैं इसकी कोख के नापाक 20 को मार डालूंगा। अभी खत्म करो ये सब। मैं माइकल, तुम्हारी जबरन ब्याही दुल्हन गर्भवती होने का दावा करती है। माइकल, मत बताना कि सच में तुमने उसे गर्भवती कर दिया। किन खानदान को 10 पीढ़ियों बाद वारिस मिला है? उसे बचा। मिल गई है वो बूढ़े की तुम्हारी दुल्हन क्लब में है। नहीं, कृपया मत करो। चुप रहो, बकवास बंद करो, चिल्लाना बंद करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा दीदी, बस सहन कर लो। श्री नेल्सन, श्री जोन्स, आज आप सज्जनों को क्या लाया है? क्या यहाँ कोई गर्भवती महिला अभी आई थी? गर्भवती महिला? हमारे यहाँ गर्भवती मेहमानों को अनुमति नहीं। बकवास बंद करो। वह युवती श्री नेल्सन की पत्नी है। उसके पेट में नेल्सन परिवार का अरबपति वारिस है। अगर कुछ हुआ तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। हाँ, एक माँ बेटे की जोड़ी गर्भवती को घसीट कर लाई थी। मेरे पति पहले से ही रास्ते में है। वह तुम्हें इसकी कीमत चुकाएगा। तुम्हारा समय होने वाला है, पर वह नीच को आया भी नहीं। वह कायर है। सालों खिलाया पिलाया, फिर किसी के बच्चे से भर गई। बेशर्म, अब भी उस नीच का साथ दे रही। हमें डराकर समय काट रही हो। डनी, कहना मत। नेल्सन को बाप बता रही हो। जॉय, चुप रहो। इस हरामी बच्चे से छुटकारा पाओ। पैसे का इंतजाम हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। प्रिय, हमारे बच्चे को बचाओ। श्री नेल्सन आ गए हैं। कोई नहीं। माइकल, तुम्हें यकीन है तुम्हारी भागी हुई दुल्हन यही है? पूरा यकीन है? रुको, मिस्टर नेल्सन जल्द आ रहे हैं। जल्दी करो, तुम दोनों इसे लेकर खिड़की से भाग जाओ। अगर मिस्टर नेल्सन को पता चला, तुम्हारी जिंदा खाल नोच लूंगा। समझ गए। हाँ, हम इसे ले। छोटी मुसीबत को अभी दूर करते हैं। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। किस्मत थी मैंने तेजी से प्रतिक्रिया दी, नहीं तो आधा मरा हुआ होता आज। अधिकारी सख्ती कर रहे हैं। काम धीमा चल रहा। बस हमारी टीम यहाँ है, कोई और नहीं, कसम खाता हूँ। यह सही है मिस्टर नेल्सन। जरूर कोई मजाकिया व्यक्ति है। ये लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। मुझे धोखा देने की हिम्मत। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं इसे याद रखूंगा। माइकल, इमरजेंसी। दादी गायब हैं। शायद अकेले ही निकल गई हैं। खोजने निकली हैं उस भागी हुई दुल्हन को फिर से। चलो, हमें अभी दादी को ढूंढना होगा। ओह, मैं थक गया हूँ। मुझे हमेशा के लिए उठवा लिया। बेटे, बहुत अच्छा काम किया। ये कमीना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी दिन नकदी के लिए बेच डालूंगी। दफा हो जाओ, वहाँ पेशाब करने जाना है। नजर रखना, ये बेहोश पड़ी है। चाहे भागने की कोशिश करे, नहीं भाग सकती। मुझे भी बाथरूम जाना है। मैं विनाश का इंतजार नहीं करूंगी। बहू, प्यारी बच्ची, यहाँ आओ। हाय राम, बेटी। डॉक्टर कैसी है? क्या मेरी पोतोहू ठीक है? मरीज को गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही कुपोषण की समस्या है। गर्भवती माँ का विशेष ध्यान रखें। बेचारी,
भगवान उसे संभालें। कृपया मेरी प्यारी पोतों को होश में लाओ। दादी, क्या मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा सुरक्षित है, चिंता न करें, वापस लेट जाइए। तुमने इतना सहा है। इन महीनों में मैं उस निकम्मे पोते को तुम्हारे लिए शाही दहेज तैयार करवाऊंगी जब हम तुम्हें सम्मान से घर लाएंगे। शाही दहेज? शहर का महल तैयार, लिमिटेड कार तैयार, दुर्लभ गहने तैयार, सोने का ढेर तैयार, 10 करोड़ नकद भी। तुम्हारी दादी ने सब कुछ तैयार कर रखा है। जैसे ही ठीक हो जाओगी हम घर चलेंगे, सब कुछ तुम्हारा होगा। मैडम, आप जो ड्रामे देखती हैं आपके लिए ठीक नहीं, सब काल्पनिक कहानियां हैं, इनकी लत न लगाए। क्या बकवास है? क्या उन अभिनेताओं के पास हमारा धन है? तुम हमारी करोड़ों की बहू हो, हमारे वारिस को जन्म दे रही हो, और तुम्हारा पति वो प्रसिद्ध। मैं इस बार चुपके से निकली हूँ। डॉक्टर को पता नहीं चलना चाहिए मेरी असली पहचान। वो शैतान भीड़ लेकर आएगा और मैं नहीं अपनी प्यारी बहू के साथ वक्त बिता पाऊंगी। याददाश्त कमजोर हो रही, पर याद रखना हमारा परिवार अमीर है। ठीक है मैडम, हम इलाके के सबसे धनी हैं। दिमाग कमजोर हो रहा, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी कैसे तुम्हें ढूंढा था। मैडम, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगी। मत रो, तुम अपना चेहरा गंदा कर लोगी। माइकल, दादी का अभी तक कोई पता नहीं। वो चालाक बूढ़ी फिर से घूमने निकल गई है। कॉल्स नहीं उठा रही। कोई बात नहीं। दादी हॉस्पिटल में क्यों है? कुछ हुआ क्या? ओह, तुम्हारे पति का फोन है। हेलो पोता, मेरे पास बड़ी खुशखबरी है। मुझे तुम्हारी बीवी मिल गई। हम अभी साथ बैठे हैं। तुम्हारी दादी कमाल की है ना? जल्दी से तारीफ करो। दादी, आखिरकार फोन उठाया। तुमने तो मेरी जान ले ली। रुको, किसे ढूंढा तुमने? और किसे? तुम्हारी अरबती बीवी को। अपनी बीवी को खोज नहीं सके? नाकारा। सुनो, तुम्हारी बीवी के नहीं, रुको, प्रेगनेंसी की खबर उसी के मुंह से आनी चाहिए। शायद इनका प्यार खिले, मुझे सोने जैसे पोते मिले। कुछ नहीं है, बस आकर अपनी बीवी को ले जाओ। उसके पास एक बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए है। सरप्राइज? बढ़िया, मेरे पास भी उसके लिए है। माइकल, तुम सच में अपनी बीवी को तलाक दे रहे? एलिस, जल्दी वापस आओ, ग्रेस हॉस्टल में तुम्हारा सामान खंगाल रही है। मैडम, मुझे तुरंत कैंपस वापस जाना है। उससे वॉकिंग यूनिवर्सिटी में मिलने को कहो। धीरे चलो बहू। अरे उद्यमी, तुम्हारी बीवी घबराकर भाग गई है। अभी वॉकिंग यूनिवर्सिटी से ले आओ उसे। उसे कुछ हो गया तो मुझसे जवाब दोगे। दादी नेल्सन को अभी बहू मिली है, तुम तलाक दे रहे हो? डर नहीं लगता चमड़ी उधेड़ देगी? पैसों के लिए बदन बेचने वाले नेल्सन परिवार में जगह नहीं पाती। इतना भरोसे से मत वो लड़की जिसकी जांच करवाई, कुछ ढूंढ निकाला, नाम है एलिस स्टुअर्ट, वॉकिंग यूनिवर्सिटी की है। तुम्हारी बहू और वो लड़की एक ही है। नामुमकिन, उसका पति है। अगर नहीं होता तो पीछे पड़ते। चुप रहो, चलो वॉकिंग यूनिवर्सिटी चले। मैं माइकल नेल्सन अकेले मर जाऊंगा या इमारत से कूद जाऊंगा, पर उस जबरन शादी वाली दुल्हन के साथ नहीं। आज उससे सब रिश्ते तोड़ डालूंगा। माइकल, धीरे चलो, मेरा इंतजार करो। ग्रेस, अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। मेरा सामान फेंकने की हिम्मत कैसे की? अरे वाह, इतना साहस! आखिर लौटी हो, इसे पकड़ो। तुम क्या कर रही हो? मिया। ग्रेस, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे क्या चाहिए? सबक सिखाना है। तुम जैसी बेशर्म को किसी लड़के की संतान धो रही हो। शम नाम की कोई चीज नहीं। परिषद अध्यक्ष होने के नाते आज सिखाऊंगी शम का मतलब। तो परिषद अध्यक्ष सर्वशक्तिमान है। गर्भवती होना कोई अपराध नहीं। मुझे मारने की हिम्मत? तुमने मुझे मारा, साहस कैसे किया? तुम्हें मिलेगी सजा। तुम क्या कर रही हो?
छोटी माँ, फिर मिलना अच्छा लगा। हर बार तुम्हें देखता हूँ तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? श्री नेल्सन। श्री नेल्सन, नहीं हो सकता। एलिस स्टुअर्ट श्री नेल्सन को कैसे जानती है? वह आप जैसे शख्स के लायक नहीं। श्री नेल्सन, सुनिए, एलिस की जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त है। अनजान मर्दों के साथ रहती है। उसके पति का पता भी किसी को नहीं। क्या ये सच है? उसका पति कैसा नीच इंसान है। अगर मिला वो आदमी तो उसे सबक सिखाऊंगा। हम अभी इसे निकाल देंगे। इस कचरे से नजरें बचाइए। तुम हद पार कर रही हो। श्री नेल्सन, दफा हो जाओ। एलिस चालाक लोग मास्टर किन को खुद फंसा लिया। जब तक हो वॉकिंग यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बदनामी करूंगी। एलिस, अब मैं जाती हूँ। माइकल, ये कैंपस बहुत बड़ा है। हमें कहा भागी हुई दुल्हन का इंतजार करें। छोटी माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बकबंद बंद करो। छोटी माँ, अब कहाँ जाए? मुझे रहने की जगह ढूंढनी है, नौकरी ढूंढनी है और बच्चे के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये ठीक नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं कर सकती। माइकल, तुम्हें अपनी अचानक वाली दुल्हन नहीं चाहिए? जल्दी भागने की कोशिश, दादी जी तुम्हें जिंदा छील देंगी। कोई बात नहीं, मैंने वादा किया था मदद का। छोटी माँ, पहले एक काम निपटा लो। यहाँ थोड़ी देर रुकिए। मेरा फोन बंद क्यों है? आपका डायल किया नंबर उपलब्ध नहीं है। हेलो, यह नंबर पहुंच से बाहर है। कृपया बाद में कोशिश करें। यकीन नहीं होता, मेरी कॉल्स इग्नोर करने का साहस। मैं तुम्हारे स्कूल कैफेटेरिया में आधे घंटे में निकल रहा। छोटी मम्मी, पहले कुछ खाना लेते हैं, फिर चार्ज करने चलेंगे फोन लेकर। तुम्हारा पति तुमसे कैसा बर्ताव करता है? उसका पति पूरा नीच है। गर्भवती होने पर भी काम करवाता है। ऐसा काम करवाता है, वह बिल्कुल घिनौना है। मिस्टर नेल्सन, मेरे पति की बुराई न करो। वह मेरा अच्छे से ख्याल रखता है। अच्छा है तो पैसे कहाँ हैं? रहने को घर तक नहीं है। यही है तुम्हारा अच्छा पति? क्या यह तो भयानक से भी बढ़कर है। सुनो, उस कमीने पति को तलाक दो और माइकल के साथ रहो। हैन, सुनो, माइकल यहाँ का सबसे बढ़िया आदमी है। लड़कियों की कतार फ्रांस तक है उसके पीछे। उसे तुमसे दिलचस्पी है। यह मौका मत गवाओ। आज बातें बढ़ गई हैं। यह नामुमकिन है। हम मिस्टर नेल्सन की बात कर रहे हैं। वह गर्भवती औरत को क्यों पसंद करेगा? लेकिन हाल में वह लगातार मेरी मदद कर रहा है। क्या उसे मेरे लिए भावनाएं हैं? बिल्कुल नहीं। मैडम बहुत दयालु हैं। जब तक मेरा कोमा में पति मना नहीं करता, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मिस, आपका फोन। धन्यवाद। मैं आपके कैंपस कैफेटेरिया में हूँ। मैं आधे घंटे में निकल जाऊंगा। मैं पहले ही कैफेटेरिया पहुँच गई हूँ। कौन सी टेबल? टेबल 1। मिस्टर नेल्सन, क्या आप टेबल बदल सकते हैं? मेरे पति जल्द ही आ रहे हैं। उन्होंने टेबल 1 बुक की है। बिल्कुल सही समय। मैं आखिरकार देख पाऊंगा तुम्हारा वो बेईमान पति दिखने में कैसा है। अरे नहीं, मास्टर किन के चेहरे को देखते हुए अगर वो आकर लड़ पड़े तो मैडम को दिल टूट जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं अपने पति को मिस्टर नेल्सन से नहीं मिलने दूंगी। गर्भवती लड़की का बेईमान पति आ रहा है। हमारी अरेंज्ड ब्राइड भी यहाँ है। कहीं तुम्हारी दुल्हन ये छोटी मम्मी तो नहीं? क्या तुम? एलिस, तुम ठीक तो हो? इस बार मैं ठीक हूँ, मिस्टर नेल्सन की वजह से। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुमने मुझे ग्रेस के बारे में परेशान करने की बात क्यों नहीं बताई? तुम 8 महीने की गर्भवती, कुछ हो जाता तो? पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम हमेशा से चिंतित रहे। अरे नहीं, माइकल गुस्से में है। तुम कौन हो? मेरे पति बनकर दिखाओ। मैं एलिस का और बच्चे का पिता। तुम कौन हो? तुम मेरी एलिस को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम जैसे नीच व्यक्ति उसके पति बनने लायक नहीं हो। यह बिल्कुल बकवास है। एलिस, चलो यहाँ से। जब तक मैं यहाँ खड़ा, तुम एलिस को ले नहीं जा सकते। एलिस मेरी पत्नी है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं बस यह जांच रहा था कि एलिस का नीच पति कौन है। उम्मीद नहीं थी तुम खुद आ जाओगे।
मैंने तुम्हें काफी समय से सहन किया है। जैक, हद तेरे की। माइकल, गर्भवती औरत के लिए उसे मारा, वह मुक्का जबरदस्त था। मिस्टर नेल्सन, आपने उसे क्यों मारा? गाड़ी चलाओ। माइकल, मैं कार में, मुझे छोड़कर जा रहे हो? मिस्टर नेल्सन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे जाने दो। तुम्हारा पति तुम्हें सादी रोटियां खिलाता है, तुम्हें पैसे नहीं देता, ऐसे काम करवाता है बाहर पैसे कमाने। उसके साथ क्यों रहती हो? अभी उसे तलाक दो, समझी? मिस्टर नेल्सन, मेरे निजी मामले आपकी चिंता का विषय नहीं है। अब बगावत कर रही हो। श्रीमान नेल्सन, आप क्या कर रहे हैं? एलिस, वो बेईमान पति तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसके साथ क्यों रह रही हो? श्रीमान किन, मुझे तलाक के लिए क्यों धकेल रहे हैं? भले ही मेरा पति मुझसे प्यार न करे, मैडम वाकई मेरी परवाह करती हैं। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। श्रीमान नेल्सन, यह मेरा निजी मामला है, आपको दखल देने का कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूँ। मुझे क्या हो गया है? मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता छोटी माँ के साथ? श्रीमान नेल्सन, एलिस, क्या तुम सचमुच उस आदमी के साथ रहोगी? हम तुम्हारा पति भरोसेमंद नहीं, इस होटल में ठहरो, यह प्रॉपर्टी मेरी है। कॉन्सियर्ज से जो चाहो कहलवा लो, वे सब इंतजाम करेंगे। श्रीमान नेल्सन इतने दयालु क्यों हैं? क्या उन्हें मुझसे प्यार है? श्रीमान नेल्सन, क्या आप वादे अनुसार भुगतान कर सकते हैं? मेरी ग्रेजुएशन समारोह नजदीक है, मुझे गाउन खरीदना है। माइकल, तुम्हें क्या हो? तुम्हें इतना घबराया कभी न देखा, अब भी उस छोटी माँ के पीछे पड़े हो। सुनो, हर कुछ के बावजूद वह पति के प्रति वफादार है। तुम्हारे पास दूसरी दुल्हन उम्मीदवार है, यह कभी नहीं चलेगा। मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया? फिर भी होटल में ठहराया और मुझसे गाउन तैयार करवाया। पिछली बार एलिस ने तुम्हें बहुत परेशान किया। ग्रेस, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगी? क्या चालाक छोटी सी प्यारी है, एक दिन मैं उसके सुंदर चेहरे को बर्बाद कर दूंगी। लेकिन अब वह स्कूल आना ही बंद कर दी है। हम उसे सबक कैसे सिखाएं? कुछ दिनों में डिप्लोमा बांटे जाएंगे। चलो उसे ऐसा ग्रेजुएशन गिफ्ट दे जो वह कभी न भूले। गुड मॉर्निंग छोटी माँ। चूंकि आप मी नेल्सन की करीबी दोस्त हैं, उन्होंने यह गाउन आपके लिए तैयार करवाया है और 2 मेकअप आर्टिस्ट लाए हैं आपको पूरी तरह से तैयार करने के लिए। मिस स्टीवर्ट पर अपना जादू चला दो। जी सर। वाह, बिल्कुल लाजवाब। जल्दी माइकल के लिए फोटो लो, अपनी खूबसूरती से उसे अंधा कर। चलो चलें छोटी माँ। माइकल ने नीचे गाड़ी तैयार करवा रखी है। माइकल, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। जब यह गर्भवती महिला सजती है तो खूबसूरती की मिसाल बन जाती है। मिस्टर नेल्सन, सभी यहाँ हैं, बैठक का इंतजार है। वाह ग्रेस, यह ड्रेस आप पर बेहद खूबसूरत लग रही है। यह गाउन 1 लाख युआन का है। मैनेजर ने जबरदस्ती छूट दी है। मैंने सिर्फ 99,999 युआन दिए हैं। अगले में स्टूडेंट एलिस स्टुअर्ट का स्वागत करें, जो स्टूडेंट प्रतिनिधि का भाषण देंगी। मैडम, एलिस स्टुअर्ट अनैतिक संबंध बना रही थी, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है। क्या वह वाकई योग्य है हम स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए? यह जायज सवाल है। हम एलिस स्टुअर्ट का रुकिए।
वाह कितनी सुंदर, सचमुच हमारे स्कूल की सुंदरता। बिल्कुल सही, इसके कपड़े गहने बहुत भड़कीले हैं। ऑनलाइन ऐसे डिजाइन देखे हैं, करोड़ों की कीमत हो सकती है। एलिस ने तो हमारी अमीर राजकुमारी ग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। ग्रेस, धत तेरी की, यह इतनी चमकदार कैसे है? शिक्षकों और सहपाठियों, मैं एलिस स्टीवर्ट यहाँ खड़े होकर सम्मानित विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में इस विशेष अवसर पर बिल्कुल नहीं, मैं इस चुगलखोर को मेरी चमक मिटाने नहीं दूंगी। मेरा भाषण समाप्त हुआ। आप सबका धन्यवाद। ये हे भगवान, ये सच है? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरा भाषण इतना खराब था? एलिस, जरूरी खबर, तुम्हारे अश्लील फोटो लीक हो गए। क्या क्या यह कैसे हो सकता है? ये एलिस हमेशा दिखावा करती रहती है। किसे पता था पर्दे के पीछे ऐसी है वो। ये हमारे स्कूल के लिए शर्म की बात है। बिना सोचे समझे सबके साथ सोना यूनिवर्सिटी के लिए कलंक है। पता है बाहर क्या करती है वो? फिर उसके बच्चे का पिता कौन है? छिंगहुआ यूनिवर्सिटी की छात्रा होकर बार में होस्टेस का काम करती है। तुम हमारी सहपाठी बनने लायक नहीं हो। ग्रेस, फिर तुम? यह सब तुम्हारा किया धरा है। क्या बकवास कर रही हो एलिस? मैंने बस तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला दिया। सबको दिखा दो कैसी इंसान है हमारी ये गर्भवती छात्रा। आओ सब देखो, यह रही हमारी छिंगहुआ यूनिवर्सिटी की न सिर्फ बच्चलन है, शादी से पहले गर्भवती हुई, गर्भावस्था में भी दूसरे मर्दों के पीछे भाग रही है। क्या ऐसी अनैतिक छात्रा को ग्रेजुएट होने देना चाहिए छिंगहुआ यूनिवर्सिटी से? अयोग्य, अयोग्य। ये सब झूठ है, असलियत बिल्कुल अलग है। अपने कर्मों का दम नहीं, गर्भवती होकर भी होस्टेस बनी, तारीफ करेगी। पेट लेकर भी मेहनत कर रही हो, या बहयाई पर शर्मिंदा करें? एलिस, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो फिर हम पुलिस बुलाते हैं सच सामने लाने के लिए। ग्रेस, तुम क्या कर रही हो? मेरा फोन वापस दो। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम बस अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाना चाहती हो। मैं तुम्हें फेल करवा कर रहूंगी। सब लोग चलो प्रिंसिपल को शिकायत करते हैं। इस बदनामी को स्कूल से निकालो। निष्कासित कर दो। कई दिनों से नहीं दिखी वो गर्भवती लड़की। आज उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मुझे जाकर सपोर्ट दिखाना है। एलिस स्टीवर्ट, तुम पर औपचारिक रूप से आरोप लगे हैं। स्कूल के बाहर अनुचित व्यवहार के, अविवाहित होकर गर्भवती, हिंसक प्रवृत्तियों के साथ तुमने हमारे स्कूल को बदनाम किया है। फैसला हो चुका है, तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाता है। सर, मैंने नहीं। सर, यह पूरी तरह झूठा आरोप है। एलिस एक बेहतरीन छात्रा है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। मुझे झूठा कह रही हो? तुम अविवाहित हो, गर्भावस्था कैसे समझाओगी? मैं क्या जुबान लग गई? सर, मैं बार में ट्यूशन फीस के लिए काम करने जाती थी, उसके झूठे दावों जैसा कुछ नहीं। सर, मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं। यदि काफी नहीं है तो मेरे पास गवाह भी तैयार है। तुम सब यहाँ क्यों हो? आप क्या कर रहे हैं? किसी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? इस तरह मैं अपनी बेटी को अनुशासन देता हूँ। अलसी, तुम बेशर्म औरत, तुम मेरी बेटी होने के लायक नहीं हो। प्रिंसिपल, यह अल्स की माँ और भाई है, अपने परिवार के सदस्य। वे झूठ नहीं बोलते हैं, है ना? कृपया हमें प्रकाशन। बादाम, वो वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है? यहाँ 300,000 है। बस मेरी मदद करो। चिंता मत करो मैडम, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहते हैं। बस उसे बदनाम नहीं कर रहा। उसकी पिटाई होगी, कोई समस्या नहीं। ये शुद्ध बुराई है। मैं जन्म कैसे दे सकता था इतनी शर्मनाक बेटी? माँ, तुम क्या कह रहे हो? प्रिंसिपल, ये सब मेरी गलती है। मुझे उसे खुद को बेचने नहीं देना चाहिए था। वह स्कूल को बदनाम कर रही है, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। माँ, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने उन चीजों को भी नहीं किया। बकवास? माँ, हमारे परिवार ने आपको पैसे से कब मना किया? अंशकालिक नौकरी के लिए। माँ 3 काम करती है, बस अपनी शिक्षा का समर्थन करने के लिए। मैंने पढ़ाई भी नहीं की, आप उससे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? प्रिंसिपल, अपने परिवार की तरह हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इस ब्राज़ेन का उसे निकाल दें। उसकी तरह कोई, केवल शर्म आती है इस स्कूल में जहाँ भी जाता है। एलिस स्टीवर्ट, क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं। माँ,
मैं तुम्हारा खून मांस हूँ। मेरे भाई का कर्ज चुकाने के लिए तुमने मुझे अपराधियों को बेच दिया। मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। स्कूल में मेरी बदनामी क्यों करवाई? मैं सही काम कर रही हूँ, उसकी बेशर्म हरकतें। अब मैं और धोखा नहीं खाऊंगी। प्रिंसिपल साहब, मैं अभिभावक के रूप में असफल रही, इस अराजकता का कारण बनी। सब मेरी गलती है, हम जिम्मेदारी लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, जैसा चाहे सजा दें इसे। चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, एलिस स्टीवर्ट, तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं निर्दोष हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है, होटल मैनेजर गवाही दे सकता है, वह मेरी बात पुष्टि करेगा। तुम शायद उसके साथ सोती हो, इसलिए वह झूठ बोलेगा। और लोग गवाही दे सकते हैं। मैं मिस्टर नेल्सन को जानती हूँ, वह मेरी मदद करेंगे। तुमने क्या कहा? तुम मिस्टर किन को जानती हो? प्रिंसिपल को पता न चले। यह छोटी चुड़ैल मिस्टर नेल्सन से संपर्क में थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूवेंशिया, निष्कासन से बचने के लिए तुमने ऐसा झूठ बोला? तुम नीच हो। तुम नेल्सन साहब को कैसे जानती हो? यह हास्यास्पद है। बिल्कुल सही, मिस्टर नेल्सन बहुत बड़े आदमी हैं। तुम उनका नाम लेने लायक नहीं। बेशक सही कहा, मिस्टर नेल्सन का दर्जा। मैंने भी उन्हें कभी नहीं देखा। तुम उन्हें कैसे जानती हो यूवेंशिया? तुमने इतना नीचे गिरकर झूठ बोला। तुमने मुझे सचमुच निराश किया। रुको। एलिस, क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ शो देखने आई हूँ? क्यों? मैं बस ठीक से ग्रेजुएट होना चाहती थी, अपना बच्चा पालना और साधारण जिंदगी जीना। क्यों मेरी यह छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? क्यों? मेरे खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। एलिस, तुम जैसे कचरे को पूरी जिंदगी बितानी चाहिए, हम जैसे अमीरों के पैरों तले कुचले जाना। प्रिंसिपल, अभी कागजात पर दस्तखत कर दो और कोई गंदा सरप्राइज नहीं। प्रिंसिपल, आपको हिचक क्यों हो रही है? मत कहो, तुम्हें यह नन्ही गुड़िया पसंद आ गई। मैं चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने इस जैसी छात्रा को ग्रेजुएट होने दिया, मैं तुम्हारे संस्थान को बेनकाब कर दूंगा। हम तुम्हारे स्कूल को उजागर कर देंगे और हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। एलिस स्टुअर्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में उपद्रव करने की? तुम जैसी बदनाम करने वाली छात्रा हॉकिंग यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं है। अब तुम अपने दम पर हो। नहीं, मुझे निकाल मत कर प्लीज। एलिस, अभी से तुम अब हॉकिंग यूनिवर्सिटी की छात्रा नहीं हो। मुझे तुम्हें कहना होगा कि तुरंत कैंपस छोड़ दो। किसकी हिम्मत हुई उसे परेशान करने की? छोटी मम्मी, सब ठीक? मिस्टर नेल्सन, स्वागत है। आपको हमें पहले बताना चाहिए था कि आप आ रहे हैं। क्या अब मुझे अपने आगमन की घोषणा करनी होगी? बिल्कुल नहीं। सुना है आपने मेरे लोगों को डराया। क्या एलिस मिस्टर नेल्सन के लिए काम करती है? यही है वो। उन्होंने आरोप लगाया एलिस ने अनुचित व्यवहार किया, स्कूल नियम तोड़े हैं। उन्होंने धमकी दी कि स्कूल को बदनाम करेंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था मिस्टर नेल्सन। मैंने नहीं किया। अफवाहों के आधार पर जल्दबाजी में निष्कर्ष, लगता है आप प्रधानाचार्य बनने लायक नहीं। यहाँ हर कोई ब्लैकलिस्ट होगा और इन दोनों बदमाशों को खास इलाज मिलेगा। समझ गया, इसको संभालने में माहिर। मैडम नेल्सन आ गई हैं। दादी जी, यहाँ कैसे आना हुआ? ये मेरी पोतीवधू का समारोह है, मुझे अच्छे उपहार तैयार करने चाहिए। मैडम नेल्सन, शहर का बंगला भेंट करें, दुर्लभ गहनों का संग्रह और 10 अरब का बैंक कार्ड युवा मैडम का स्वागत करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के अनुकूल है? दादी जी, आपकी पोतीवधू यहाँ नहीं है। तुरंत इसका स्पष्टीकरण दें। मैंने समझ लिया है मैडम किन। ये गर्भवती महिला आपकी पोतीवधू बनने का नाटक कर रही है। उसने मास्टर किन को भी बहकाया है। आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। सबको दिखा दो नेल्सन परिवार को नाराज करने की कीमत। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री नेल्सन इस साधारण लड़की पर ध्यान देते हैं। यही परिवार तोड़ने वाली है। दादी जी, वह इस मामले में निर्दोष है। मैं कभी नहीं फंसूंगा उस लालची औरत के जाल में। आज मेरा उद्देश्य यहाँ तलाक पूरा करना है इस लालची धोखेबाज पत्नी से। पोतीवधू,
तो तुम कह रहे हो यह छोटी सीमा वास्तव में माइकल की अचानक बनी दुल्हन है? भले ही मैं बूढ़ी हूँ, मेरी नजर अभी भी इतनी तेज है कि अपनी पोतीवधू को पहचान सकूं। तो क्या मेरी चुनी हुई दुल्हन काफी सुंदर है? हम बर्बाद हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी पोतीवधू का अपमान करने की? इन गुस्ताखों के मुंह पर थप्पड़ मारो। सुनो लड़के, अपनी पत्नी की रक्षा करो। दया करें मिस्टर नेल्सन, मैं तो परिवार जैसा हूँ, आप हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। क्या बेबाकी है? तुमने रिश्तेदारी का दावा करने की हिम्मत की? श्री नेल्सन, कृपया मुझे बख्श दें। हम सचमुच एलिस की माँ है और उसका भाई। दया की भीख। जब वो छोटी मम्मी फंसाई जा रही थी तब तुम उसकी माँ बनकर कहाँ थी? मैं लालच में अंधी हो गई थी। उस डायन वांग ली से पैसे लिए, ये मेरी गलती है। अब पछतावा दिखा रही हो? बहुत देर नहीं हुई। माइकल, अपनी पत्नी को घर ले, मैं संभाल लूंगा। करने का मन कर रहा था। मेरी बात याद रखो, खून चुकाएंगे। पोती, चलो घर चलें। मारना बंद करो। श्री नेल्सन, दया करें। बकवास बंद करो। बाहर घसीट ले जाओ। सबको निपटाओ। श्री नेल्सन, हमें छोड़ दो। माँ, मेरी हड्डियाँ टूट गई। क्या अब मैं अपाहिज हो जाऊंगा? मैं गलत थी, कभी नहीं लाना चाहिए था वो कृतघ्न बच्ची को साल पहले। क्या तुम कह रहे हो वो मेरी असल बहन नहीं है? हमने उसे बेकार में पाला। वो क्यों ऐश में जी रही है और हम यहाँ तड़प रहे? ये अन्याय है। मैं उससे बदला लूंगा। अब भी विद्रोह? मारते रहो। श्री नेल्सन, यह वास्तव में मेरा कोमा में पति है। तुम जा। श्री नेल्सन, मेरी वैध पत्नी होकर मुझे क्या कहकर बुलाओ? प्रिय। माइकल, मैंने यहाँ का सारा गंदगी साफ कर दिया। ये लोग अब परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। स्कूल में प्रताड़ित होने पर मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें और दादी को चिंतित नहीं करना चाहती थी। नादान बच्ची, छुपाने से हमारी चिंता बढ़ती है। अब मैं समझ गई। रात भर सोने के बाद भूख लगी होगी। चलो नीचे खाने के लिए चलते हैं। उसे वही छोड़ दो। दादी। पोती, यहाँ आओ। इन सबको देखो, तुम्हें पसंद आए? ये सभी चीजें मैंने तुम्हारे और बच्चे के लिए तैयार की है। डायपर, बोतलें और स्ट्रॉलर। देखो कुछ छूट तो नहीं रहा। दादी ने सभी जरूरी चीजों का इंतजाम कर लिया। बहुत हो गया दादी, इतना सब। माइकल, यह देखो, वह स्टीवर्ट्स की सगी बेटी नहीं है। क्या मैं स्टुअर्ट्स की सगी बेटी नहीं हूँ? रिपोर्ट के मुताबिक हमारा कोई रक्त संबंध नहीं है। फिर मेरे असली माता पिता कौन हैं? क्या वे अभी जीवित हैं? हाँ हैं। आपके माता पिता और 2 भाई इंतजार कर रहे हैं। विल्सन परिवार। हाँ, विल्सन परिवार यहाँ का प्रतिष्ठित परिवार है। आप वो शिशु बेटे जिसे 20 साल पहले अपहरित कर लिया गया था। श्रीमती विल्सन गंभीर रूप से बीमार हो गए आपके गम में, इसलिए उन्होंने गोद लिया आपकी उम्र की एक लड़की। शायद मुझे नहीं करना चाहिए अब उनकी जिंदगी में दखल। बस यह जान करके मेरा कोई परिवार है, मेरे लिए काफी है। मैं देख सकती हूँ, आपके लिए परिवार सब कुछ है। कितनी समझदार बच्ची हो। अगर मिलना चाहती हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। माइकल साथ दे सकते हैं। सर, मैडम, मिस, जरूरी खबर। छी, आपने डरा दिया। इतने साल से सेवा करते हुए तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए कि ऐसे हड़बड़ाओ नहीं। क्या इमरजेंसी है? मैडम, मिस, नेल्सन परिवार ने घोषणा की है श्री नेल्सन अभी यहाँ आ रहे हैं। क्या? नेल्सन परिवार के वारिस, शंघाई के सबसे योग्य कुमारे माइकल नेल्सन खुद
नेल्सन परिवार के युवा मालिक हमेशा संकोची पर गर्वीला रहा है। हमने कभी नहीं सुना किसी को खुद मिलने जाते हुए। आज अचानक हमारे घर आ रहा है। क्या लॉरा को शादी का प्रस्ताव देने आया है? दूसरे भैया, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। छोटी बहन, तुम शहर की सबसे सुंदर हो। मिस्टर नेल्सन तुम्हें पसंद करते होंगे। बिल्कुल, पूरे शहर में केवल हमारी लॉरा मिस्टर नेल्सन के योग्य है। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति। ऐसा लगता है हमारा विल्सन परिवार प्रतिष्ठा हासिल करेगा। चिंता न करें पिताजी, मैं निश्चित ही बनूंगी नेल्सन परिवार की युवा मालकिन। मैं तैयार होती हूँ नया पोशाक पहनकर। फिर जल्दी जाओ। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वह मेरी बेटी है, कितनी सुंदर। तुम नेल्सन साहब को मोह लोगी। लॉरा, जल्द ही तुम बन जाओगी नेल्सन परिवार की युवा मालकिन। अपने बड़े भाई को मत भूलना। चिंता मत करो भैया, कभी परिवार को नहीं भूलूंगी। श्री नेल्सन, आपसे मिलकर सम्मान की बात है। आज कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? इतने उपहार लेकर आए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। ये सब किस मौके के लिए है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये जरूर विल्सन परिवार की वारिस के लिए है। शायद हमारे लिए है ये साफ तौर पर मेरी बहन के सगाई उपहार हैं। पापा, मम्मी, श्री नेल्सन, क्या ये सच में मेरे लिए है? बिल्कुल, ये सभी विल्सन वारिस के लिए है। श्री नेल्सन, आप विल्सन वारिस हैं? मैं असली वारिस हूँ। पीछे हटिए। मुझे महिलाओं से एलर्जी है। हाँ हाँ, हम भूल ही गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। ज्यादा संपर्क इसका इलाज कर देगा। मैं आज यहाँ आया एक खास तोहफा देने, विल्सन परिवार को देने। क्या? और उपहार? एलिस। श्री नेल्सन, ये है। यही असली विल्सन वारिस हैं। क्या? श्री नेल्सन, आप क्या कह रहे हैं? लॉरा विल्सन परिवार की असली उत्तराधिकारी है। यह कैसे संभव है? बिल्कुल असंभव। ये नकली होना चाहिए। मुझे पता है, ये तुम ही हो। गवार किस्मत जाली दस्तावेज बनाकर हमारे विल्सन परिवार से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी भाभी हैं, नेल्सन परिवार की भाभी महारानी। क्या उसे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता चुराने की? नीच महिला, यह क्या बकवास बक रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, ये दस्तावेज वास्तविक हैं। अभी तक झूठ बोल रही हो? तुम ठीक तो हो प्यारी? मैं ठीक हूँ। मैं निशाना लगा रही थी उस कुतिया पर, तुमने बीच में आ गए। श्रीमान नेल्सन, लॉरा अभी बच्ची है, कृपया उसके स्तर तक न उतरो। वह सही कह रही है श्रीमान नेल्सन, बच्चों पर दया दिखाओ। कोई घायल भी तो नहीं हुआ। एक बाहरी व्यक्ति तुम्हारे खून को प्रताड़ित करे? कितनी उदारता। हंसी, बस भाई बहन की रंजिश। बिल्कुल सही, लड़कियों की शरारत है। गुस्सा न करें मास्टर चिन। शरारत? अच्छा, बहुत अच्छा। घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। अभी भी मजा आ रहा है? नहीं। आज से अगर एलिस को चोट पहुंचाए, विल्सन परिवार को जियांग शहर से मिटा दूंगा। समझ गए? फिर कभी नहीं। बिल्कुल नहीं, वह विल्सन परिवार में कभी नहीं लौटेगी। माँ, पापा, मुझे 20 साल पालने के लिए धन्यवाद। अब जबकि आपकी असली बेटी वापस आ गई है, मुझे अब जाना चाहिए। लॉरा, तुम नहीं जा सकती। वह यहाँ है तो क्यों छोड़ दें? चलो प्रिय। सही गलत न समझने वाले माता पिता पहचानने लायक नहीं। हम जा रहे हैं। मिस्टर नेल्सन, रुकिए। बच्चे, हम तुम्हें कैसे त्याग सकते हैं?
तुम हमारे असली रक्त संबंधी हो, लेकिन हमने 20 साल लॉरा को पाला है। लगाव तो होगा ही, बस थोड़ा मुश्किल। तुरंत स्वीकार करना। सच में? पर बिल्कुल, वह मेरी जैविक संतान है। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? शानदार, मुझे आखिर माँ मिल गई, और परिवार भी। मिस्टर नेल्सन, ये बधाई उपहार। अगर एलिस अपनी विरासत स्वीकार करे, ये सभी उपहार आपके परिवार के होंगे। और वो नकलची, उसे जल्दी से हटा दो। माता पिता, क्यों न हम आयोजित करें एक स्वागत समारोह उसकी वापसी का जश्न मनाने। इस तरह बहन ज्यादा समय रुक सकेगी हमारे साथ। मैं उसके साथ जुड़ना चाहती हूँ। लॉरा परिवार को समझती है। एलिस यहाँ रहना चाहती हो हाँ, तो एलिस आपके साथ रहे। अगर उसे कुछ हुआ, चिंता मत कीजिए मिस्टर नेल्सन, वह उनकी असली बेटी है। हम उसके साथ ठीक व्यवहार करेंगे। याद रखना, मैं अब विदा लेता हूँ। एलिस की सुरक्षा के लिए गार्ड तुरंत। युवा मालकिन, आपका कमरा तैयार है। दीदी, तुम अभी शंघाई से लौटी हो। यह भोजन तैयार किया अकेले ही हम सब के लिए। तुम्हें थक जाना चाहिए, कृपया विश्राम करें। पिताजी, माताजी, बड़े भैया, दूसरे भैया, मैं अब विदा लेती हूँ। जाओ। आज ही लौटी है, गर्भवती होकर नौकरानी की तरह काम कर रही, देहाती असभ्यता की मिसाल। यह छोटी छोटी चालें चल रही है दिखावे की। लॉरा, तुम हमेशा मेरी असली बहन रहोगी। शुक्रिया दूसरे भैया। मैं तो बस अनाथालय से लाया गया एक बच्चा हूँ। दीदी ही उनकी असली खून का रिश्ता है। लॉरा, तुम्हारे बड़े भैया ने पूरी जांच की। उसकी देहाती माँ और भाई असभ्य गवार है, लेकिन तुम्हें उच्च कुलीनों जैसा पाला गया। असली उत्तराधिकारी वह तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। विल्सन परिवार में उसका आना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। भैया, उससे गरीबी और हताशा की बदबू आती है। वह हमारे परिवार के लिए उपयोगी कैसे हो सकती है? क्या भूल गए? अब वह मिस्टर नेल्सन की औरत है। तुमने सही याद दिलाया। हमारा विल्सन परिवार अमीर नेल्सन परिवार से जुड़ गया है। मैं मिस्टर नेल्सन का ससुर हूँ। बिल्कुल सही, मतलब मैं उसका साला बन गया। अब हम जियांग शहर पर पूरा कब्जा कर लेंगे। दीदी बड़ी भाग्यशाली है, गवार घराने में जन्मी, ने नेल्सन साहब से शादी कर ली। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन मुझे तो कुछ शब्द ही मिले। बहुत जलन हो रही है। क्या हो अगर हम लॉरा की शादी उनसे करा दें? कल के पारिवारिक भोज पर हम प्रस्ताव रखेंगे मिस्टर नेल्सन और उनकी माँ को दुल्हन बदलने का। पर क्या दीदी मानेंगी? तुमने देखा नहीं कैसे वह हमसे चिपकी रहती है? थोड़ी सी मेहनत से उसे परिवार में शामिल करके वह हमारी हर बात मानेगी। पिताजी, माताजी, बड़े भैया, दूसरे भैया, आप निश्चिंत रहें। नेल्सन परिवार में शादी के बाद मैं हमारे परिवार की समृद्धि सुनिश्चित करूंगी। बढ़िया। एलिस, तुम क्या कर सकती हो? तुम्हारी हर चीज मैं तुमसे छीन लूंगी। बधाई हो, विल्सन अध्यक्ष की लंबे समय से गुमशुदा बेटी श्री नेल्सन से जुड़ी हुई है। विल्सन परिवार का उत्कर्ष होगा, हमें बढ़ावा देना न भूलें। अब तो नेल्सन परिवार और हमारा परिवार अब एक हो गए हैं, हम इसका ध्यान रखेंगे। पर श्री नेल्सन और मैडम नेल्सन अभी तक क्यों नहीं आए? श्री नेल्सन और मैडम नेल्सन पहले से ही रास्ते में हैं। शायद किसी कारण से देर हो रही है। क्या हम उनके बिना शुरू करें? दोस्तों, आप सभी मेरे विशेष अतिथि हैं। समय निकालकर यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी जैविक पुत्री के सम्मान में मुझे औपचारिक रूप से पेश करने दें। यह मेरे मांस और खून की है, एलिस स्टुअर्ट। असली उत्तराधिकारी लौट आए हैं, फिर भी इसमें रखा हुआ है अपने पालक परिवार का नाम। उसके पालक पिता जुआ खेलते थे, माँ को बेटों से पक्षपात था। उससे क्या अच्छी परवरिश मिल सकती है? मेरी बात याद रखना, ये सब दिखावा है। छद्म व्यक्ति का क्या अभी भी विल्सन हिल में है? माननीय अतिथिगण, आज दोहरी खुशी लेकर आया है एक और घोषणा। जैसा कि आप सभी जानते हैं,
मेरी पुत्री सगाई हुई है श्री नेल्सन के उत्तराधिकारी से। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, यह सगाई संबंध है। लॉरा। माँ, पापा, इसका मतलब क्या है? बस्ती के गंदे लोग असली में छोटी बातें समझ नहीं सकते, सीधी भाषा भी नहीं समझते। हम कह रहे हैं सगाई। लॉरा को ट्रांसफर करो। समझने में इतनी दिक्कत? किस आधार पर मेरी सगाई नेल्सन साहब से है? मैं उन्हें क्यों सौंपूं? दीदी, चाहे तुम नेल्सन साहब की संतान को पाल रही हो, गरीबी में पलकर तुम उनकी दुनिया में कभी नहीं चलोगी। तुम और नेल्सन साहब अलग अलग दुनिया के हैं। सगाई मुझे देकर ही विल्सन परिवार संभल पाएगा। नेल्सन साहब शंघाई के सबसे अमीर हैं। अच्छे घराने बराबरी वालों से ही जुड़ते हैं, गंदगी को उनसे कैसे जोड़े? फिक्र मत करो दीदी, मैं नेल्सन साहब को संभाल लूंगी। दर्द हो रहा है? दीदी, मैंने ऐसा क्या किया? मुझे क्यों सता रही हो? एलिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉरा पर हाथ उठाने की? मैंने छुआ भी नहीं, उसने नाटक किया है। समझते हो हम अंधे हैं, इसीलिए तो नीच जात के लोग नीच ही रहते हैं। हमने तुम्हारी जांच कर ली, तुम्हारा होटल का काम ईमानदारी नहीं था। ये अनैतिक बच्चा जो तुम, इसका असली बाप कौन है? तुमने नेल्सन साहब को फंसाकर सगाई चुराई। हे भगवान, मैंने क्यों जनी इतनी बेशर्म कलंक को जन्म दिया। दीदी, मैं समझती हूँ गरीबी ने तुम्हें बुरे रास्ते पर डाला, लेकिन हम तैयार हैं माफ करने को। अगर सगाई छोड़ दो, सौंप दो, तो तुम्हें परिवार का हिस्सा मानेंगे। मुश्किल मत बनाओ। विल्सन नाम को काफी शर्मिंदा कर चुकी हो। अगर खुद को विल्सन मानती हो तो अभी सगाई ट्रांसफर पर साइन करो, नहीं तो तुम हमारे लिए मर चुकी हो। समझदारी से चुनो। विल्सन परिवार में एलिस नाम की कोई बेटी नहीं। पापा, आप मुझे नकार देंगे नेल्सन की दौलत के लिए? सिर्फ इसलिए तुम्हें स्वीकारा था इस मौके के लिए। तुम जैसी कलंकित औरत कभी मेरी बहन नहीं हो सकती। अपनी औकात जानो। क्यों नहीं पहले आईने में देखते हो? तो दौलत और रुतबा अपने खून से बढ़कर है। तुम्हारी दिखावटी मोहब्बत सब झूठा नाटक था, हर बात नकली थी। हम विल्सन परिवार की सिर्फ एक बेटी है, लॉरा। करारनामे पर दस्तखत करो। कियान को सगाई ट्रांसफर करके, नहीं तो बुरा होगा। ठीक है, इस पल से मैं तोड़ रही हूँ विल्सन परिवार से सारे नाते। दीदी, मत जाओ। मैं माँ पापा से तुम्हारी माफी मांगूंगी। विरोध मत करो। तेरा परिवार, तेरा पति, नहीं, तेरी हर चीज मेरी है। कुतिया, तू मर गई। मिस्टर नेल्सन की औरत दमदार दिखती है, पर गंदगी की तरह बर्ताव करती है। हिम्मत कैसे हुई मारने की? मिस्टर नेल्सन को इसमें क्या दिखा होगा? और क्या हो सकता है? गर्भावस्था को हथियार बना रही हूँ, गर्भ का अल्टीमेटम दे रही हूँ। हवा में उसकी जलन की बदबू है। घिनौनी। मेरी बहन के बारे में ऐसे मत बोलो। चाहे उसने गंदे तरीके मिस्टर नेल्सन को फंसाया हो, मुझे अब भी यकीन कि मेरी बहन मासूम है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जिंदगी चुरा ली। कृपया मुझे मारो। लॉरा, इतना सब करने के बाद भी तुम उसका बचाव कर रही हो? मैं तुम्हारा हक दिलाऊंगा, उसे सबक सिखाऊंगा और बदला लूंगा। लॉरा वेन परिवार की बचपन से लाडली राजकुमारी है। हिम्मत कैसे हुई छूने की? घुटने टेको और माफी मांगो। पापा, मम्मी, वरना उसके पेट के बच्चे को खत्म कर दें। फिर सगाई स्वाभाविक रूप से लॉरा को मिलेगी। बिल्कुल सही माँ पापा। बच्चों के बिना लॉरा के आकर्षण से वह निश्चित ही श्री नेल्सन का दिल जीत लेगी। माँ पापा, इससे दीदी को बहुत चोट पहुँचेगी। क्या यह बहुत क्रूर नहीं होगा? हमारी प्यारी लॉरा, तुम बस बहुत भोले हो। जब उसने तुम्हें मारा था, क्या उसने कभी सोचा कि तुम उसकी बहन हो? इसके अलावा एलिस ने हमसे सभी संबंध तोड़ लिए हैं। वह अब विल्सन परिवार की सदस्य नहीं। विल्सन परिवार के हित में यह आवश्यक है। अभी करो। जब श्री नेल्सन आएंगे तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। रुको, मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। कृपया मत करो। तुम मर गए। विल्सन परिवार मौत को न्योता दे रहा। श्री नेल्सन, एलिस यद्यपि मेरी जैविक बेटी नीच कुल की है और अशिष्ट है, वह आपके योग्य बिल्कुल नहीं।
लॉरा, आपकी सच्ची जोड़ीदार है। शर्मनाक व्यवहार। बिल्कुल सही, यहाँ सभी ने देखा। विल्सन ने ये पारिवारिक भोज आयोजित किया, लेकिन यह असली उत्तराधिकारी सचमुच हमला करने की हिम्मत की। मिस विल्सन के चेहरे पर थप्पड़ का लाल निशान अभी तक है। तुमने उसे मारा क्योंकि तुम माइकल नेल्सन की पत्नी हो, नेल्सन परिवार की एकमात्र युवा महारानी। तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना। याद रखो, अगर कोई गलत करे सहन मत करो, 10 गुना वापस करो। प्रहरियों, जब तक यह दोष स्वीकार न करे इसे थप्पड़ मारो। समझ गया। ये मेरी पोतवधू के स्वागत का भोज होना चाहिए था। ये सारा हंगामा क्या है? ये पूरी तरह शर्मनाक है। श्रीमती नेल्सन, हम आपका इंतजार कर रहे थे। एलिस बड़ों का सम्मान नहीं करती और उसका चरित्र घृणित है। वह नेल्सन परिवार के लायक नहीं। हमने लॉरा को उसकी जगह लाने की व्यवस्था की है। लॉरा, अपनी दादी को प्रणाम करो। दादी, मैं लॉरा विल्सन हूँ। मैं पूरी निष्ठा से आपकी देखभाल करूंगी। माइकल को हमें छोड़ने को कहिए। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? अरे हाँ, बिल्कुल। पति पत्नी के बीच नाम लेने की औपचारिकता कैसी? उन्हें डार्लिंग कहो। शंघाई के उच्च वर्ग में सामाजिक स्तर का मेल जरूरी है। लॉरा जियांग शहर की सबसे बड़ी सोशलाइट है। नेल्सन परिवार से विवाह दोनों परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। तुम्हारे इस षड्यंत्र के लिए हमें तुम्हारा आभारी होना चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं, अब तो हम परिवार ही हैं। औपचारिकताओं की क्या जरूरत? दिन दहाड़े सपने देख रही हो? समझती हो शादियाँ सामान की तरह बदली जा सकती हैं? नेल्सन्स को क्या समझा है तुमने? मेरी प्यारी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार, सबको बाहर निकाल दो। श्रीमान नेल्सन, यह कुल्टा एक गंदी औरत है। यह मेरे मुकाबले कहाँ? हम तो एकदम सही जोड़ी हैं। तुम एलिस से खुद की तुलना। श्रीमान नेल्सन, इसने गर्भवती होने के लिए छल किया था। मैं भी बच्चे पैदा कर सकती हूँ। हम मिलकर जितने चाहें उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। इन्हें ले जाओ। आज से विल्सन परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया। श्रीमान नेल्सन, कृपया। श्रीमान नेल्सन, श्रीमान नेल्सन, श्रीमान नेल्सन, श्रीमान नेल्सन। महोदया को केवल कुछ मामूली खरोंचे हैं, कुछ गंभीर चोट नहीं है। मैं अभी दवा तैयार कर। दादी, मुझे माफ कर दो फिर से तुम्हें चिंता में डालने के लिए। तुम अपनी चालाक गोदली बेटी को अपनी आज्ञाकारी बेटी से ज्यादा चाहते हो। तुम उस दुष्ट लड़की के प्रति इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हो? तुम सब अंधे और बेरहम हो। दादी, मुझे फिर कभी उनके बारे में कोई भ्रम नहीं रहेगा। अगर वो तुम्हें नहीं चाहते तो दादी चाहती है। हम ही तुम्हारा असली परिवार है। अब आराम करो, मैं बर्ड्स नेस्ट सूप चेक करती हूँ। प्रिय, आज से मेरे पास सिर्फ तुम और दादी हैं। कृपया मुझे कभी मत छोड़ना, वादा करो। मैं तुम्हारा पति और तुम्हारा परिवार भी। मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, कभी नहीं। बर्ड्स नेस्ट तैयार है। बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहू अभी दुर्घटना से गुजरी है और अभी कमजोर है। तुम फायदा कैसे उठा सकते हो? राक्षस। दादी, मैंने नहीं। कुछ नहीं हुआ। मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपनी बहू को नहीं भेजना चाहिए था। तुम दम घुटने के लायक हो। अभी बाहर निकलो, सोफे पर सोना, जाओ। दादी, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, सच में। एलिस, इसे समझा। एलिस, जल्दी करो। हाँ हाँ, दादी तुम्हारे साथ है। अगर वो फिर तुम्हें परेशान करे, तुरंत दादी को बताना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ, पापा, भैया, दादा, सब मेरी गलती है। अगर मैंने श्री नेल्सन से शादी ना चाही होती तो यह समस्या नहीं होती। यह तुम्हारी गलती नहीं है। उस दुष्ट लड़की को दोष दो, मैं उसे सजा दूंगा। वह नाशुक्री, हमें कभी भी उसे दुनिया में नहीं लाना चाहिए था। चलो विदेश चलें। लेकिन जाने से पहले मैं उस औरत को भारी कीमत चुकाऊंगी। मैं उसकी मौत चाहती हूँ। पर वह नेल्सन परिवार के संरक्षण में है। पापा, मैंने रिश्वत दे दी है नेल्सन परिवार के नौकरों को।
मेरे पति लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनके ऑफिस में सरप्राइज दूंगी। तुम्हें अब भी पछताना नहीं आया। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने हमें बेघर कर दिया। बातें बंद करो भाई। एलिस स्टीवर्ट, तुम मर गई हो। एलिस का लोकेशन गोदाम दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ है, मुसीबत आने वाली है। मेरे पति तुमसे बदला लेंगे। लॉरा, उसका बच्चा नहीं बचेगा। चलते हैं। माँ और बच्चे को मरवा दो। एलिस, मिस्टर नेल्सन, भागो, यहाँ से निकलो। कोई गवाह न छोड़ना। डॉक्टर, आपको उसे बचाना ही होगा, कृपया उसे बचा लीजिए। चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। अरे नादान, आखिर हुआ क्या है? सब मेरी ही गलती है, मैं एलिस को बचा नहीं पाया। डॉक्टर, हालात क्या हैं? श्रीमती नेल्सन को गंभीर चोट लगी है, जिससे गर्भाशय फट गया और खून बह रहा है। उनकी हालत नाजुक है, आपको फैसला करना होगा। माँ को बचाएं या बच्चे को? क्या? नहीं, दोनों को बचाओ। तरीका मुझे नहीं जानना, बस दोनों को बचाओ। खैर, हम कोशिश करेंगे। बधाई हो, एक लड़का और एक लड़की हुई है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। पूर्वजों ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमारी नेल्सन परिवार की 18वीं पीढ़ी ने आखिरकार अभिशाप तोड़ दिया। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? हमने पूरी कोशिश की। श्रीमती नेल्सन अभी खतरे से बाहर है, लेकिन ज्यादा खून बहने से वह गहरी बेहोशी में है। वो कब जागेंगी, अब भाग्य पर निर्भर है। एलिस, हमारे बच्चे को देखो, कितना प्यारा है। तुमने बहुत मेहनत की, मुझे जुड़वा बेटे और बेटियां दी, पर तुम चूक गए उनके जन्म के पल। अब नहीं चूक सकते उनके 1 महीने का समारोह। एलिस, जल्दी ठीक हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वापस मेरे पास आ। एलिस, अगर हमारे बच्चे न होते, मैं संभल नहीं पाता। एलिस, 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 प्लीज, एलिस, मुझे भी तुम्हारी याद आए। घर वापसी की बधाई मैडम। अभी अस्पताल से छुट्टी हुई है, अभी आराम करो। ये सभी नौकरानियां सबसे योग्य सहायक हैं, आपकी देखभाल के लिए विशेष रूप से नियुक्त। यह सब जरूरी नहीं दादी, मैं ठीक हो रही हूँ। बकवास मत करो। छुट्टी के बाद की देखभाल ताकत वापस पाने के दौरान बहुत जरूरी है। इस समय उचित देखभाल की आवश्यकता है। तुमने हमारे परिवार को 2 अनमोल नाती दिए हैं। ये हमारी छोटी सी भेंट है। शुक्रिया दादी। और इस निकम्मे को आराम करने मत देना। जब बच्चे रोए, इसे ही संभालने दो। तुम बस अच्छे से आराम करो। दादी, मैं खुद ही करता। एलिस मेरी पत्नी है, मैं उसे काम नहीं करने दूंगा। यही सही बात है। जुड़वा बच्चों का 100 दिन का समारोह मैं आयोजित करूंगी। एक भव्य दावत, शंघाई के सभी विशिष्ट लोगों को बुलाकर सबको दिखा देंगे नेल्सन परिवार का उज्जवल भविष्य। माइकल, काम करवाने का पैसा तो देना पड़े। यह दक्षिण अफ्रीका, लोगों के रहने की जगह नहीं है। अरे नादान एवंस, अभी तक ये छोटे मोटे सामान नहीं जुटा पाया। क्या वादा तोड़ना चाह
मुझे यहाँ लाने का। दक्षिण अफ्रीका जैसी जगह 1 अरब की ये हार खरीदने। देखो मेरी कालिक फिर खो गई। पिछली गर्मियों में घर पर इस हार को देखकर आंखें चमक उठी थी। गर्मियों की चीजें जो भी पसंद खरीद कर लाना ही है। पहले तो सब कहते थे आप संयमी सीईओ हैं, आज तो लगता है पूरा प्यार में डूब। तुम्हें क्या पता एलिस को पसंद आए? प्यार में डूबना क्या बुरा है? मशहूर गायिका, व्यापारिक दिग्गज और तमाम अमीर ताकतवर प्लेयर, ये सब तो टीवी पर दिखने वाले ऐसे लोगों से मिलना, वरना मैं इस बार नहीं आती। एलिस, तुम माइकल नेल्सन की पत्नी हो, नेल्सन परिवार की एकमात्र महारानी। तुम्हारी नजर में वो सब सिर्फ बड़े कीड़े हैं। तनाव मत लो, अंदर जाकर खाओ पियो। तुम्हारे प्यार ने पैसे लगाए हैं, बर्बाद मत करना। मुझे कॉल लेना है, तुम अंदर जाओ। सुना तुमने? ये 100 दिनों का भोज मिस्टर नेल्सन ने कितने पैसे खर्च किए? इतना शानदार भोज सिर्फ मिस्टर नेल्सन इतना खर्च कर सकते हैं। अरे नहीं, ये मिसेज नेल्सन, इन्होंने तो मिस्टर नेल्सन को 2 बच्चे दिए हैं। क्या ये छोटी बात है? बिल्कुल सही, कभी देखा है इस मिसेज नेल्सन को? ये तो नहीं, पर सुना है मिस्टर नेल्सन की एक सफेद चांदनी थी। वो सफेद चांदनी नेल्सन की जान बचा सकती थी। शायद वो यही है। क्या ये सच है जिसे मैंने अपने पति को दिया? क्या मैं ही वो सफेद चांदनी हूँ? देखो देखो, मिस्टर नेल्सन की सफेद चांदनी आ गई। मिस अन्ना यहाँ आ गई हैं। हम अभी आपका और मिस्टर नेल्सन का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल सही, आप दोनों को तो पहले से ही एक बच्चा है। शादी कब होगी? जब समय आएगा हमें भी दावत में जरूर बुलाना। जब मैंने माइकल की जान बचाई थी, हमने एक दूसरे को वचन दिया था। अब हमारा बच्चा है, इसलिए ये मामला निजी रखें। उन्हें सार्वजनिक चर्चा पसंद नहीं। हम पूरी तरह समझते हैं। वह उनकी सफेद चांदनी है। यहाँ क्या हो रहा है? मिस अन्ना, ये हार जो आपने पहना है, क्या यह वही है जिसकी कीमत $1 बिलियन है? सिर्फ मिस्टर नेल्सन ही इतना खर्च कर सकते हैं। माइकल ने खुद मेरे लिए यह खरीदा। मेरे पति का अफ्रीका दौरा इस हार को लाने के लिए था। मैं कितनी मूर्ख थी जो सोचा यह मेरे लिए है। इस कचरे को अंदर किसने आने दिया? तुमने मुझसे टकराया, तुम्हें क्या हक? मुझे क्या हक? माइकल की पत्नी होने का अधिकार। श्रीमती किंसली इस आयोजन की मेजबान। तुम झूठ बोल रही हो, मैं ही असली। तुम क्या हो? मेजबान? बिल्कुल नहीं, तुम बस एक परजीवी हो जो हम पर पल रहा है। साफ सुन लो, माइकल नहीं चाहते अपने आयोजन में कचरा। इसे बाहर खींचो। श्रीमती नेल्सन की सेवा करना मेरा सम्मान है। गरीबी की बदबू आ रही है। घिनौना, ये गंदगी सुरक्षा में कैसे आ गई? ये मिस अन्ना है, नेल्सन परिवार की महिला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो, मैं माइकल की वैध पत्नी हूँ। मैं श्रीमती नेल्सन हूँ। मेरे पति से दूर रहो। कोई इसे फौट डालो। इस वेश्या के कपड़े। देखते हैं ये चुड़ैल कैसे माइकल को बहकाती है। मुझे छोड़ो, जब मेरे पति को पता चलेगा तुम सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। सब रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तुम ठीक हो एलिस? तुम मौत को न्योता दे रहे हो? मेरी पत्नी को डराने की हिम्मत? गार्ड सर, इन दोनों को बाहर निकालो। श्री नेल्सन, हमें माफ कर दीजिए। श्री नेल्सन, क्या चल रहा है? माइकल क्यों बचा रहा है इस कचरे को? कह रहे हो ये उसकी है? क्या वह? काफी समय बाद मिले हो माइकल। एना, तुम वापस क्यों आई हो? पिछली बार तुम्हें बचाने के बाद मुझे बांझ बना दिया। अब तुम्हारा बच्चा है। मैं तो बस जांचने आई थी। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अब वो उसके साथ हंस रहा है। जैसा मैंने सोचा था, ये इस औरत को प्यार करता है। मैं तो बस उसकी जगह लेने वाली हूँ। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? जल्द ही देख लोगी। ओ, एना वापस आ गई। बिल्कुल सही समय पर। एना, ये मेरा बच्चा है। ये तुम्हें गॉडमदर कहेंगे। क्या वो चाहता है मेरा बच्चा उसे माँ कहे? माइकल नेल्सन, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? दोस्तों, मैं सबको मिलवाता हूँ मेरे बच्चों की माँ को।
यकीन नहीं होता। क्या वह सच में माइकल की पत्नी है? बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं होने दूंगी। माइकल को चुराने माइकल के पास वाली औरत मैं ही बनूंगी। वह औरत बहुत खुशकिस्मत है, उसने अपने बेटों के जरिए ऊपर चढ़ाई की है, अब श्री नेल्सन से चिपक गई है। सही कहा। श्री नेल्सन को जुड़वां बच्चे दिए, भले ही श्री नेल्सन उसके साथ न रहें, उसका भविष्य पक्का हो गया है। कंगाल लगती थी, लेकिन चालाकी से श्री नेल्सन को फंसा लिया। यह दावत क्या मुझे दिखाने के लिए थी कि मैं उससे कितनी नीच। एलिस मेरी पत्नी है, नेल्सन परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी। जो भी हिम्मत करे अफवाह फैलाने की, वह मेरा विरोध कर रहा है। एलिस, तुम यहीं आराम करो, मैं मेहमानों को संभालता हूँ। श्रीमती नेल्सन, नमस्ते। मैं माइकल की दोस्त। पहले की बात के लिए क्षमा चाहूंगी। चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हमें बात करनी चाहिए। शायद यह तुम्हारा आखिरी मौका हो मुझसे बात करने का। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता था माइकल तुमसे प्यार करता है? साफ कहती हूँ, जब मैंने माइकल की जान बचाई, मैं बाज हो गई। तुमने खुद सुना, माइकल चाहता है मैं बच्चों की गॉड मदर बनूं। तुम सिर्फ एक सरोगेट मदर थी, अब बच्चे दे दिए हैं। अब खाली करो श्रीमती नेल्सन की जगह। यह हो नहीं सकता, माइकल ऐसा कभी नहीं करेगा। ओह, पर करेगा। तुमने उसके शब्द सुने, साफ संकेत मिल गए हैं। तुम तो सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया थी। इस्तेमाल हो चुकी चीजें फेंक दी जाती हैं। झूठे सपनों से चिपकना छोड़ दो। नामुमकिन। अगर माइकल मुझे निकालना चाहता है तो खुद आकर मुझे बताए। नमस्ते, मुझे एक काम करवाना है। किसी का अपहरण करो मेरे लिए। यह सब एक धोखा है। वे कहते हैं कि वे मेरे परिवार हैं, जीवन भर की सुरक्षा का वादा करते थे। सब झूठ था। क्या माइकल यहाँ आ रहा है? अरे सुंदर, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? आ ये औरत काफी खूबसूरत है। आज की रात मेरी किस्मत वाली है। पीछे हटो। भाग क्यों रही हो? बस अब इंतजार नहीं, मेरे साथ बिस्तर में आओगी? इधर आओ, जाने मन। समझ गया, जल्द फिर साथ काम करें। माइकल, क्या यह 100 दिन का उत्सव नहीं है? एलिस कहाँ है? वह अभी यहाँ थी। वह कहाँ गई? मैं उसे फोन करता हूँ। नमस्ते, आपका डायल किया नंबर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वह जवाब क्यों नहीं दे रही? जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ माइकल? अचानक इतनी जल्दी क्यों? शियाशिया गायब है। पता है वह कहाँ है? तुम्हारी पत्नी? मैंने उसे नशे में देखा था। उसे ऊपर आराम करने ले गई थी। इसलिए कॉल्स का जवाब, शायद नशे में बेहोश हो गई। इतने समय बाद मेरे साथ पियोगे नहीं? क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? हमने पी लिया है। एलिस कहाँ है? चलो चलते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास ले चलूंगी। एना, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? एलिस कहाँ है? माइकल, वो बस समाज के नीचे तबके की औरत है। उसकी परवाह क्यों? एना, एलिस मेरी पत्नी है। एक बार और अपमान किया तो सब रिश्ते खत्म। माइकल, माइकल, तुझे क्या हो गया है? मुझे छोड़ो। तुमने मुझे ड्रग दिया। माइकल, उस कुतिया को बचा क्यों रहे हो? तुम और मैं ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? मैंने चेतावनी दी थी, वो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे कड़ा कदम उठाना पड़ा। तुमने उसके साथ क्या किया? एलिस को क्या हुआ? शायद इस वक्त तुम्हारी तरह वो भी किसी के नीचे फंसी होगी। शायद वह फिलहाल तुम्हारी तरह ही किसी के कब्जे में हो। तुमने क्या कहा? माइकल,
एक रात का प्यार हजारों कीमती है। आज की रात के बाद तुम सिर्फ मेरी होगी। एलिस मुझे बचाने का इंतजार कर रही है। मैं अभी हार नहीं मान सकता। बताओ एलिस कहाँ है, वरना मैं तुम्हें गला घोंट दूंगा। चाहे मुझे मार ही दो, तब भी नहीं जान पाओगे वो गमवार लड़की कहाँ है। इस होटल में सैकड़ों कमरे हैं, मैं नहीं बताऊंगी। क्या तुम्हें पता है कौन सा कमरा? तुमने गलती से कम आंका नेल्सन परिवार की ताकत को। सुनो इवांस, एलिस मुसीबत में है। 1 मिनट के अंदर पता करो कौन सा कमरा। एलिस किस में है? मेरे पति हैं श्री नेल्सन। अगर तुमने हाथ लगाया वो तुम्हें मिटा देंगे। श्री नेल्सन, अगर तुम सच में उसकी औरत हो, तुझे पाकर जिंदगी सफल हो जाएगी। कामयाब हो जाऊंगा। इधर आओ जाने मन, तुम्हें असली मजा दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है जान? कहाँ हो प्यारे, आकर बचाओ मुझे। एलिस, मिस्टर नेल्सन, डार्लिंग, तुम आखिरकार आ गए। मुझे माफ करो, मुझे देर नहीं करनी चाहिए थी। माइकल, हम उन्हें ले आए। मिस एना, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हमने इसे सही माना था? चुप रहो माइकल। माइकल, मैं मजाक कर रही थी श्रीमती स्टुअर्ट के साथ। मेरा इरादा श्रीमती स्टुअर्ट को इस तरह से प्रताड़ित करने का नहीं था। कुतिया, तुम अब हमें धोखा दे रहे हो। मैंने तुम्हारे आदेश माने, उसे नीचा दिखाने के लिए। तुम सांप हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किसने कहा तुम हिल सकते हो? माइकल, मैं तुमसे विनती, इतने सालों बाद एक दूसरे को जानने के, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं कसम खा, मैं यह फिर कभी नहीं करूंगी। मैंने चेतावनी दी थी, जो भी एलिस को चोट पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़े। माइकल, तुम भी नहीं बचोगे। माइकल, जब मैंने तुम्हें बचाया था, मेरी माँ बनने की संभावना चली गई। तुम मेरे साथ इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? इवांस, इसे विदेश भेज दो। इसे बेघर होने का अनुभव करने दो। वापस आने मत देना। प्रिय, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? एलिस, माइकल को सीरो ने ड्रग दिया होगा। तुम उसके साथ यहीं रुको, मैं एंटीडोट ढूंढता हूं। हमने माइकल की योजना खराब कर दी। एलिस, तुम उसकी जीवनदायिनी, तुम्हें मजबूत रहना होगा। मुझे इस तरह मत, मैं गलत थी, कभी शक नहीं करूंगी। मैंने सुरक्षा का वादा किया था, वादा नहीं तोड़ूंगा, पर शायद ज्यादा नहीं चल पा। नहीं, मत करो, तुम नहीं मर सकते। मैं कुछ भी दूंगी। तुमने खुद कहा था। क्या मतलब? आज 20 बार हो तुमने धोखा दिया। मिस लिंडा, क्या कारण है कि आपने वापस आने का फतह हासिल करने के सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार पुरस्कार तुरंत बाद ही लौटी? एक खास इंसान के लिए, जिसने मुझे बदलकर साधारण लड़की से स्टार बनाया। अब मैं उसके सामने खड़े होने लायक बन गई हूँ और हाथ थाम सकती हूँ। आप लगातार काम कर रही हैं, थोड़ा आराम कीजिए। ऐसे काम अपने अधीनस्थों पर छोड़ दें। खुद क्यों करती हैं? नाटक बंद करो। तुम कभी नहीं खाती उनके लाए हुए खाने को। एलिस का घर का बना खाना बेहतर है। एलिस, तुमने धोखा दिया। गंभीरता से बात करते हैं। मैं सालों से बिना नौकरी के घर पर हूँ। हमारा बच्चा पहले से ही 1 साल का हो गया है। मुझे अपना करियर बनाने का मौका चाहिए। घर पर रहना बेहतर नहीं। नौकरी क्यों ढूंढ रही हो? कमाना मेरी जिम्मेदारी है, बस बच्चे पर ध्यान दो। पर मेरे अपने सपने हैं। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारा फैसला, मैं साथ दूंगा। तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हारा स्वागत समारोह पूरी तरह तैयार है। $1 अरब के बजट से अद्वितीय होगा ये आयोजन। शुक्रिया। सुना है तुमने शादी कर ली? हाँ, अभी जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। हाय, स्वागत है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम ही एलिस स्टुअर्ट होगी। और तुम कौन हो? तुम बस एक सिलाई वाली हो।
और तुम्हारा टेस्ट भी संदेहास्पद है। तुम लिंडा हो, पॉप क्वीन। मुझे तुम्हारे गाने पसंद हैं। मुझे तुम्हारे सभी गाने याद हैं। क्वीन लिंडा, क्या आप ऑटोग्राफ देंगी? तुम्हारे स्टाफ सभी मेरे फैंस हैं। तुम सच में बहुत हारी हुई हो। अगर कपड़े डिजाइन करने आई हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अगर झगड़ा करने आई हो तो तुरंत यहाँ से जाओ। हमारे काम में दखल मत दो। मुझे लगा था सिली शादी करेगा। मुझे लगा था माइकल शादी करेगा किसी खास किस्म की लड़की से। शायद मैं गलत थी। इतनी बड़ी शख्सियत वाली मिसेज नेल्सन ये फूहर सा स्टूडियो चला रही है। माइकल ने मेरे कॉन्सर्ट में, सिली ने मेरे कॉन्सर्ट में $1 अरब निवेश किया है। इतने पैसे कभी देखे हैं तुमने? लिंडा, हम सभी को तुम्हारे गाने पसंद हैं, लेकिन तुम हमें अपमानित कर तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बिल्कुल सही। जो पुरुष तुम पर पैसे खर्च करता है जरूरी नहीं वह प्यार करता हो, लेकिन जो पैसा खर्च नहीं करता वह तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। माइकल ने बताया तुम दोनों सिर्फ बच्चे की वजह से साथ हो। किसी मर्द को बांधने के लिए बच्चे का सहारा। ये रिश्ता जल्द ही टूटेगा। वह मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं यह वह खुद बताएगा। तुम्हें मुझे बताने का कोई हक नहीं। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बाहर निकलो यहाँ से। हे भगवान, उसने लिंडा को धकेल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंडा को चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। डार्लिंग, यह उसी की करतूत थी। बस हो गया, एक और शब्द मत बोलो। मुझे सब पता है। उसके पूरे मेडिकल टेस्ट कर, सबसे अच्छी दवाइयां इस्तेमाल करो, उसके ठीक होने की प्रक्रिया तेज करो। वह एक गायिका है, उसका कॉन्सर्ट नजदीक है, कोई देरी बर्दाश्त नहीं। समझ गई। माइकल, मैं अभी भी इस चोट के साथ भी परफॉर्म कर सकती हूँ। यह छोटी चोट मुझे नहीं रोकेगी। मिस स्टुअर्ट, मैं माफी चाहती हूँ। मैं अपने फैंस को नियंत्रित नहीं कर पाई। उन्होंने आपको परेशान किया। मैं सच में खेद महसूस करती हूँ। मैंने उसे धकेला नहीं, मैंने बस उसे जाने को कहा था। तुम खुद गिरी हो, मुझे क्यों फंसा रही हो? जो चाहे सोचो। मैं समझ गई, कोई बुरा नहीं मानना। आज के बारे में मैं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हूँ। इसका मतलब क्या है? इसे लेकर ज्यादा मत सोचो। यह बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। मैं बस तुम्हें शांत करना चाहती थी। मैं समझ गई। तुम जो कहा था वह दोहरा, फिर से कहो। माइकल नेल्सन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? छोड़ो माइकल, मेरी वजह से झगड़ो मत। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। माइकल, तुमने मेरा साथ दिया। यह तुम्हें पता नहीं कितना मायने रखता है, पर अब मैं ठीक हूँ। इसे छोड़ दो। छोड़ दो? तुमने वो सड़क वाली घटना रचाई, मेरे फैंस को एलिस के पीछे लगा दिया, बिना सबूत उस पर इल्जाम लगाया, सबके सामने झूठ फैलाया। तुमने बहुत हद पार कर दी एलिस को परेशान करने में। अब दया की भीख मांगोगी? लिंडा, मैं तुम्हारा असली चेहरा जानता हूँ, तुम्हारी असली सूरत। ये नाटक बचाकर रखो कैमरे वालों के लिए। मुझ पर ये चालें नहीं चलेंगी। अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा एलिस को। तुम कहती हो मैंने फंसाया? कई गवाहों ने देखा, उसने मुझे धक्का दिया। भूल गए क्या? मेरी दुकान में सुरक्षा कैमरे हैं। अंतिम चेतावनी, नाटक बंद करो। एक और शरारत और तुम्हारा खात्मा होगा। माइकल, वापस आओ। माइकल, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा पतन निश्चित है। अगर मैं यहाँ नहीं होता वो तुम्हें बर्बाद कर देती। याद रखना, हमला होने पर दोगुनी ताकत से जवाब देना। कभी भी अत्याचार न सहना, समझे? आज मुझे एहसास हुआ, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। क्या बात है? हमारी शादी। यह सूट लगभग तैयार है। शादी में जब वो मेरा डिजाइन किया सूट पहनेगा, बहुत हैंडसम दिखेगा। सोच रही हूँ क्या उसे पसंद आएगा। तुम क्या कर रहे हो? एलिस स्टीवर्ट, सोने की चिड़िया, हिम्मत कैसे हुई हमारी देवी के आदमी को चुराने की? तुमने तो उसे चोट भी पहुंचाई। आज हम यहाँ इंसाफ लेने आए हैं। लिंडा भावनात्मक रूप से कमजोर है। तुमने उसे चोट कैसे पहुंचाई? चालाक औरत, बच्चे का इस्तेमाल कर ऊपर चढ़ किसी के मर्द पर डोरे डालना। सब लोग आज इनकी दुकान लूट लो। अब हमारी ताकत देखी। अगर फिर परेशान किया तो रोज आएंगे। रुको, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। साफ समझ लो, हम कानूनी पति पत्नी हैं। झूठ पर विश्वास मत करो। तो क्या सब जानते हैं? तुमने बच्चे से उसे फंसाया। उस बच्चे के बिना कुछ नहीं हो। हमारी देवी ने मिस्टर नेल्सन को पहले जाना। बच्चा होने के बावजूद छुपा नहीं सकती अपनी असली पहचान। परिवार तोड़ने वाले। बस चलो यहाँ से चलते हैं। माइकल, एलिस के लिए तुम्हारी योजना सब कुछ तय है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस एलिस का इंतजार है। तुम ही भरोसेमंद हो। एलिस को इसकी भनक मत लगने देना, उसे सरप्राइज देंगे। समझ गया।
मेरी बहू का घर। दादी, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही, कमरे में आराम करूंगी। तुम स्तब्ध क्यों हो? जाकर उसका हाल चल करो। क्या हुआ? तुम्हें किसने परेशान किया? कुछ नहीं, बस गलती से ठोकर वो कैसी है? बच्चे को चोट तो नहीं लगी? दादी को बताओ। आखिर मुझे बताओ, क्या चल रहा है? लिंडा ने अपने फैंस को तुम्हारी पत्नी की दुकान तोड़ने के लिए। लिंडा को निमंत्रण भेज दो। उसे साइबर बुलिंग और अकेलेपन का एहसास कराओगे। तुमने फैंस भेजकर मिसेस नेल्सन का स्टूडियो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसने मेरा आदमी छीना। मैं उसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। तुमने नेल्सन परिवार का सहारा लेकर यह मुकाम पाया है। तुम्हारा एहसान कहाँ है? मेरा क्या कसूर है? उसके फैंस ने खुद किया। तुम इसमें मत पड़ो। माइकल ने तुम्हें नेल्सन परिवार के डिनर में बुलाया है, तुम्हें आना ही होगा। क्या माइकल मुझे पूरे नेल्सन परिवार से मिलवा रहा है? दादी, अचानक यह भोज का आयोजन क्यों है? मेरे पति ने कुछ बताया भी नहीं। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जल्दी ही समझ जाओगी। थोड़ी देर में वे तुम्हारी मदद करने आएंगे तैयार होने में। आज मेरी एलिस यहाँ की सबसे चमकदार होगी। देवी लिंडा आ गई है। कितनी सुंदर। यह नेल्सन परिवार का कार्यक्रम है। लिंडा प्रशंसकों को क्यों लाई है इस तरह के कपड़े? ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यह निजी समारोह है, फोटोग्राफी की अनुमति नहीं। माइकल, क्या मैं आज अच्छी दिख रही हूँ? सभी लोग आने के लिए धन्यवाद मेरे विवाह समारोह में। क्या माइकल वाकई आज मुझसे प्रपोज कर रहा है? माइकल, शादी का जलसा। मैंने गाउन तक नहीं पहना। एलिस, ये हैं माइकल। उन्होंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। शो का आनंद लीजिए। अब दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे को अंगूठियां पहना सकते हैं। माइकल नेल्सन, आपने मुझे ऐसा शर्मिंदा क्यों किया? इस तरह? क्या तुम अंधे हो? तुम उस जैसी औरत पर कैसे फंसे? वह हमारी देवी लिंडा का आधा भी नहीं है। मुझे इस शादी का विरोध है। प्रहरियों, चलो इस शादी की जगह को तहस नहस करो। वही रुक जाओ। प्रहरियों, इन सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार करो। नेल्सन परिवार को सताने की हिम्मत कैसे हुई? ये हमारी कानूनी बहू है। उचित शादी क्या? उसने साफ तौर पर अपने बच्चे का इस्तेमाल कर ऊंचाई पाई। नीच, तुमने हमारी देवी लिंडा से ब्रेकअप भी नहीं किया, औरों के साथ सो गए। कितनी बेशर्मी। आज मैं तुम्हें दिखा तुम्हारी देवी का असली चेहरा। तुमने फैंस से तुड़वाया मिसेस नेल्सन का स्टूडियो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? मैं करूंगी, उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम यहाँ तक पहुँचे हो, नेल्सन परिवार की मदद से क्यों नहीं दिखाते थोड़ी कृतज्ञता? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मैंने क्या किया? फैंस ने किया है, मेरी गलती नहीं। तुम इसमें मत पड़ो। एलिस और मैं कानूनी तौर पर विवाहित हैं। कानून की नजर में हम पति पत्नी हैं। मैंने उससे शादी की, बच्चे की वजह से नहीं, प्यार में शादी की है। माइकल, तुमने इतना निवेश किया मुझे प्रसिद्ध बनाने में। तुम्हें मुझसे प्यार होगा। भ्रम में जी रही हो। मैंने तुम में निवेश किया मुनाफे के लिए, प्यार नहीं। मेरी नजर में तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो। माइकल, मुझे विश्वास नहीं होता। ये सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो ना? कभी प्यार करते थे ना? अंतिम बार कह रहा हूँ, मैंने कभी प्यार नहीं किया। मेरे दिल में बस एक इंसान है, एलिस स्टीवर्ट। तुमने फैंस को उकसाया मेरी पत्नी को परेशान करने के लिए। शादी के बाद हम इसका निपटारा करेंगे, ठीक से। इन उपद्रवियों को ले जाओ पुलिस के पास अभी। एलिस, मैंने इस दिन की कल्पना की थी अपने मन में 1000 बार। अब जब यह वक्त आ ही गया, तुम मेरे सामने खड़ी हो। एलिस, हम 1000 सुबह साथ बिताएंगे और 1000 रातों को सुलाएंगे। साथ बैठकर खाएंगे खाना। जीवन में होगा सार्थक उद्देश्य, जुनून और समर्पण से भरा। तुम ही तो वो सपना हो मेरा। साथ रहेंगे अब और हमेशा। तो क्या तुम मुझसे शादी करो?
हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। हाँ। चूमो चूमो चूमो। रोते रहे तो अच्छे बच्चे नहीं रहोगे। लगता तो यही है। बीजिंग के इस अजय राजकुमार मिस्टर नेल्सन को अकेले सब संभालना मुश्किल है। पर जब मैं फंस जाऊं तभी तो तुम हो मेरे पास।